हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार डिसहार्टनिंग न्यूज़ आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहते हैं। भाई साहब पहले ही बता दिया करो कि हम आपको मतलब बर्बाद करना चाहते हैं, सीधा लिख के दे दें। पैसा लूटने की सीधी बात है भाई साहब, आप वैसे ही बोल दो, आपको लोग वैसे ही दान पान कर देंगे। ये कह दो कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमें इतना डोनेशन दे दो। मैं नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको बर्बाद करने के लिए, मैं अपनी जेब भरने के लिए ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों मैं क्यों इतना सुना रहा हूँ, देखो महाराष्ट्र जैन को आपकी वैकेंसीज आउट हुई थी, आपको पता ही होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके ज़रिए मैंने आपको बताया था कि एई और जेई दोनों की वैकेंसीज आउट हुई हैं महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक है। तो उसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आया आज मराठी में, उसमें यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया, क्योंकि उसमें उस दिन महाराष्ट्र जैन को की जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप नोटिफिकेशन जाके देखना, उसमें उस दिन लिखा हुआ था कि अदर स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं। लेकिन आज इनका एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें इन्होंने पूरे जज्बात बदल के रख दिया, पूरा वक्त बदल के रख दिया है। मतलब भाई साहब पहले ही बोल देते कि आप अलाउड नहीं हो, पहले अलाउड के लिए उन्होंने अदर स्टेट के लिए फ़ीस मांग ली 800 रुपया, ठीक है। और अब जो नोटिफिकेशन, ये देखो मराठी जिसको आती हो तो वो तो एलिजिबल हो ही जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का है। जो महाराष्ट्र से बाहर हैं, देखो वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया कि आप क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो। यूपी वहाँ पे देखो वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता भैया, किसी भी स्टेट का एलिजिबल हो। मैं यूपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अलावा जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पता नहीं इनको क्या लगता है कि भाई साहब हमारे यहीं वैकेंसी निकलती है। वैसे भी तुम्हारे यहाँ 3-4 वैकेंसी निकलती हैं, उसमें भी केवल अपनी स्टेट को ही एलिजिबल रखते हो। यूपी में आओ, यूपी में राजस्थान में देखो, उसके अलावा आप उत्तराखंड में देखो, इन सब में आपको मिलेगा भाई साहब, किसी भी स्टेट के हो तो फॉर्म भर सकते हो। और जहाँ तक कि मैं एक स्टेट्स भी बता देता हूँ आपको, राजस्थान में 90% सीट अदर स्टेट वाले स्टूडेंट ले जाते हैं, फिर भी वहाँ कुछ इतना नहीं होता है। लेकिन पता नहीं महाराष्ट्र को वे तो वैकेंसी 4-5 साल में निकालते हैं तो पहले अदर स्टेट से स्टूडेंट से फीस गबड़ लेंगे। 800 रुपये फीस, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे अब तक, ठीक है। उसमें जो अदर स्टेट के होंगे उन्होंने भी सबमिट कर दिए होंगे, तो उनसे 800 रुपये पहले ही कब्जा करके रख लिया इन्होंने, ठीक है। और अब आज नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें लिखा है कि भाई साहब आप एलिजिबल नहीं हो। देखो जिस किसी को समझ में ना आ रहा हो, उसके लिए मैंने एक ट्रांसलेटेड फॉर्म भी रख रखी है अपने पास, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ट्रांसलेटेड फॉर्म है, इसमें यहाँ लिखा है एडवर्टीजमेंट नंबर महार निर्माण कंपनी। देखो पूरा इसको ध्यान से ऐसे मत पढ़ना कि पंक्चुएशन करेक्ट हो, ये ट्रांसलेटेड फॉर्म है जो आपकी वो पिछला वाला मराठी था। इसमें लिखा है कि जो भी एप्लीकेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके लिए कंपलसरी है कि आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा महाराष्ट्र का, ठीक है। ये लिखा है ओपन कैटेगरी अंडर द फेमस डायरेक्ट सर्विस एडवर्टीजमेंट डोमिसाइल रिगार्डिंग टू द नीड ऑफ सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट टू द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट दिस थ्रू ओपन कैटेगरी अंडर द फेमस डायरेक्ट सर्विस एडवर्टीजमेंट दिस। तो इसके जरिए इन्होंने कह दिया कि कंपलसरी है भाई साहब, अगर आपके पास मैंडेटरी, अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। पता नहीं, एक तो 4-5 साल में वैकेंसी निकालोगे आप 10-12, उसमें भी फिर आप ये कह दोगे केवल हम महाराष्ट्र के कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। तो भाई साहब पहले ही लिख के दे दो कि मैं बर्बाद करूंगा आपको, फिर आप अदर स्टेट वालों से कैसे वो आप कर सकते हो कि आपके स्टूडेंट्स को भी जगह मिल जाएगी। यूपी में आओ, राजस्थान में आओ, उत्तराखंड में आओ, और भी मैं स्टेट का वगैरह दो, वेस्ट बंगाल में भी कभी वैकेंसीज ऐसी आती हैं, उड़ीसा में भी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जो कि आपकी अदर स्टेट को भी एलिजिबल कर देते हैं। और जहाँ के वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज चाहिए, फिर भी ये बोल देते हैं कि आप 1 से 2 साल बाद आप सीख के आ जाना। हिंदी का, जो कोई हिंदी नहीं जानता यूपी में, उनके लिए भाई साहब इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है यूपी बीसीएल में, जाके देख लेना। मैं ऐसा कोई मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं यूपी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट का भैया, तुम इंडियन हो, इंडिया के बेसिस पर सिलेक्शन करो ना, हर स्टेट का अपना अलग अलग कैसे ले जा रहे हो। मतलब भाई साहब मैं रियली अपसेट हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आया कि भाई साहब उनकी फ़ीस सबमिट हो चुकी थी, और फीस सबमिट की बात नहीं यार, ये एक जेन्युइनिटी की बात है, वैकेंसीज आती नहीं है, ऑल ओवर इंडिया को फाइट करने दो ना, उसमें तुम जो भी चाहें पेपर में रख सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना देख लो। पैसे भी इनके पेपर में, वैसे देखो मैं इतना गर्म इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो दोस्त, उन्होंने पेपर में पहले ही दे रखा था कि मराठी लैंग्वेज चाहिए। अगर उसके बावजूद भी दूसरी स्टेट के कैंडिडेट भर के पेपर क्वालिफाई करके जा सकते थे तो वेल एंड गुड। ये क्लॉ डालने की क्या ज़रूरत थी कि भाई साहब आपके पास डोमिसाइल होना ही चाहिए महाराष्ट्र का। सब कुछ करो, कोई महाराष्ट्र के बगल में रह रहा है, उसको मराठी आती है, वो तो जाके फाइट कर सकता था। आप अपना मराठी लैंग्वेज का वो रख दो ना प्रेफरेंस कि भाई साहब 20 नंबर की मराठी लैंग्वेज दे रहा हूँ मैं पेपर में, अगर आप में दम है, आपके अगर दम खम है, औकात है पेपर देने की, तो निकाल लो। तो ऐसा ज़्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से। अब क्या ही कर सकते हैं, चलो देखो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बता दिया भाई साहब। महाराष्ट्र महाजैनको की जो वैकेंसीज आई थी एई की, उसमें आपको डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भाई साहब आप गलती से भी उस फॉर्म को ना भरें, और गलती से भी देखना भी मत, आँख उठा के तैयारी करो पीएसयू वगैरह की, गेट वगैरह की। महाराष्ट्र में क्वालिटी इंजीनियर चाहिए ही नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र को क्वालिटी महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई साहब ऑल ओवर इंडिया का कॉम्पिटिशन रखो आप।
ठीक है, आई थिंक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता वो मिल गया। चलो, जय हिंद, जय भारत।